ये तस्वीर है मुस्कान की। मुस्कान जिसे स्टेज पर डांस करना पसंद था, जिसके डांस के कई लोग दीवाने थे, मगर किसी ने ये सोचा नहीं था कि उसकी लाश यूं किसी गांव के बाहर सुनसान जगह पर जमीन के नीचे दफन मिलेगी। मगर 30 मार्च को आखिरकार महीने भर से गायब मुस्कान की गुमशुदगी की पहेली पुलिस ने सुलझा ही ली और उसकी लाश को 7 फीट गहरे गड्ढे से खोदकर बाहर निकाला गया। इधर लाश बाहर निकाली गई और उधर मुस्कान की मौत का राज भी सुलझ गया। पुलिस ने इस कत्ल के मामले में एक ग्राम प्रधान के पति और उसके 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने मुस्कान को इस हालत में पहुंचा दिया। लेकिन आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्यों मुस्कान को इतनी बेरहमी से मौत की नींद सुलाया गया? और प्रधान के पति का आखिरकार स्टेज डांसर से क्या लेना देना था? तो चलिए आपको इस लव स्टोरी की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल बदायूं के गांव हाशिमपुर की रहने वाली मुस्कान स्टेज शो किया करती थी। वो एक अच्छी डांसर थी और अपने इस हुनर के बूते वो लोगों के दिलों पर राज किया करती थी। मुस्कान सिर्फ अलग अलग स्टेज शो में ही डांस नहीं करती, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उसके वीडियोस को अच्छे खासे व्यूज मिलते थे। जाहिर है मुस्कान के चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इन चाहने वालों में एक नाम रिजवान का भी था, जो गाँव अल्लाहपुर भोगी की महिला प्रधान का पति था। रिजवान शादीशुदा बाल बच्चेदार था, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्कान के काफ़ी नज़दीक था और एक दिन उसने चुपके से मुस्कान से शादी भी कर ली। अब वो कभी मुस्कान के साथ रहता तो कभी अपनी पूर्व पत्नी के साथ। रिजवान और मुस्कान को इस शादी से एक बेटा भी हुआ, मगर दिक्कत ये थी कि अब रिजवान को मुस्कान का नाचना गाना पसंद नहीं था। वो मुस्कान पर पाबंदियां लगाने लगा, उस पर रोक टोक लगाने लगा और उसे घर से बाहर निकलने से भी रोकता था। स्टेज पर डांस करना तो अब बहुत दूर की बात थी। वो मुस्कान को हर महीने 10,000 रुपये दिया करता, लेकिन मुस्कान को ये पैसे कम पड़ते थे और वो रिजवान से हर महीने कम से कम 40,000 रुपये देने की मांग करती थी, जिसे लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। लेकिन इस विवाद का अंजाम इतना खौफनाक हो सकता है ये किसी ने कभी सोचा नहीं था। 19 फरवरी को रिजवान ने धोखे से अपनी दूसरी बीवी मुस्कान को अगवा किया। इस रोज़ मुस्कान अपने पति से बगावत कर एक डांस शो में जाना चाहती थी, लेकिन रिजवान उसे अपने साथ ले गया। हैरानी की बात यह रही कि रिजवान ने मुस्कान को जान से मारने की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। उसने बीच रास्ते में अपने एक दोस्त को लिफ्ट दी और चलती स्कूटी में उस दोस्त ने दुपट्टे से मुस्कान का गला घोंटकर उसकी जान ले ली। इसके बाद अपने एक और साथी की मदद से रिजवान ने गांव के पास सुनसान ठिकाने पर एक गड्ढा खोदकर मुस्कान की लाश उस गड्ढे में दफन कर दी और वहां से फरार हो गए। मुस्कान के घर वाले उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, यहाँ तक कि उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ था। तब मुस्कान के मामा ने कुछ दिन के बाद थाने में अपनी भांजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन घर वालों का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने तब मुस्कान को ढूंढने की जगह उल्टा उन्हें धुतकार कर थाने से भगा दिया। इधर रिजवान ने इस वारदात के बाद पुलिस से बचने के लिए एक नया हथकंडा अपनाया। उस पर कुछ पुराने केस चल रहे थे। रिजवान ने मुस्कान की जान लेने के बाद उन पुराने केस में खुद को कानून के हवाले कर दिया, यानी उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और खुद को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन पुलिस अब भी मुस्कान की तलाश में जुटी थी। इससे पहले जब मुस्कान गायब हुई थी तो उसे ढूंढने में रिजवान भी पुलिस की मदद करने का नाटक करता रहा, लेकिन उसकी हरकतों से पुलिस को उस पर शक हो चुका था। लेकिन जब मामला ठंडा होने लगा तो रिजवान जेल से बाहर निकला और फिर पुलिस ने उसे दोबारा धर दबोचा। इस बार जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तफ्तीश में पुलिस को बताया गया कि रिजवान मुस्कान की बढ़ती डिमांड से झल्लाकर उसकी जान लेने को मजबूर हुआ। इसी वजह से उसने अपने जिन गुर्गों की मदद की, उन्हें उसने कत्ल के लिए 70 हज़ार रुपए की सुपारी दी थी। गिरफ्तारी के बाद जब रिजवान ने अपना जुर्म कबूल किया तो पुलिस उसे और उसके साथियों को अपने साथ लेकर उस जगह पर पहुंची जहां मुस्कान को दफनाया गया था, जहां पुलिस ने जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर आखिरकार मुस्कान की लाश उस गड्ढे से बाहर निकाली। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो मुझ पर साथ रहने का दबाव बना रही थी। हर महीने 10,000 रुपये देता था, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ती गई। जब उसने 40,000 रुपये महीने मांगे तो सोचा कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे, इसीलिए दोस्तों के साथ मिलकर उसे ठिकाने लगाने की प्लानिंग की और वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है क्या इसके साथ इन दोनों के अलावा किसी और ने भी दिया था। पुलिस हर सबूत जमा कर रही है ताकि इस शख्स को सख्त से सख्त सजा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।